अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपनी दीदी जी मैंने आपके और रोमिल जीजू के मनपसंद बेसन के लड्डू बनाए। अब रूही भाभी, आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी रोमिल जी और मैं डाइट पे हैं, तो हम थोड़ा मीठा अवॉइड ही कर रहे हैं। थैंक यू। नाट जी भी मुझसे नाराज है और परिवार के लोग भी। कोई मुझसे सही से बात नहीं कर रहा है। मामी, 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 ये यम्मी यम्मी लड्डू मैं भी खाऊंगी। हाँ बेटा, देखो इसमें काजू और बादाम भी है, जिससे आपका दिमाग तेज होगा और लड्डू भी बहुत यम है। ये लो। कपकेक्स कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। आ जाओ आशी, मैं तुम्हें कपकेक्स खिलाती हूँ। इधर आओ। सॉरी रूही, रास्ते में कपकेक्स की एक नई शॉप खुली है तो ले आई। कोई बात नहीं आंटी, इट्स ओके। आ जाओ आशी बैठो, मैं तुम्हें कपकेक्स खिलाती हूँ। ये लीजिए। अब एक किस्सी तो बनती है। खा लो। आओ मेरे पास बैठो। सुनी, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने नहार की शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आशी तो बच्ची है, उसे घर की लड़ाइयों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन देखो ना, वो अग्नि के साथ कितनी खुश है। पेशेंट कोमा में चली गई है। अब जीत को मारने में आसानी होगी। महादेव, अपनी कृष्णा का कुछ बुरा नहीं होने देगा। तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारा ये समर्पण अद्भुत है, इसीलिए ये अंतिम अवसर हम तुम्हें दे रहे हैं। अब हम अपने जीत को कुछ नहीं होने देंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। तुम ही कहती थी ना कि रूही नहार को संभाल लेगी, लेकिन यहाँ अग्नि सब कुछ गवा कर भी नहार और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। वो पूरे परिवार को जोड़ कर रख रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पंडित जी, वो मंदिर में जो लड़की आई थी, अमीर लड़की, उसका कुछ पता चला? उसका खानदान क्या है, जात पात क्या है, कौन है वो लड़की? नहीं पूनम जी, सिवाय इसके कि उसको एक सुयोग्य वर की तलाश है, और कुछ नहीं पता चला। कोई बात नहीं पंडित जी, अगली बार जब वो लड़की मंदिर आए ना, तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं खुद ही आकर पूछ लूंगी। जी बिल्कुल। प्रणाम पंडित जी। अमीर लड़की। ला 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 ला। क्या बात है पूनम, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। क्या हुआ? प्रतीक के पापा, आपको क्या बताऊं, मैं क्यों खुश हूँ। मैं मंदिर गई थी और वहां एक प्रतीक के पापा को कुछ पता है तो अभी अपना ज्ञान शुरू कर देंगे। तो वहाँ एक लड़की थी प्रतीक के पापा, उस लड़की बेचारी की शादी नहीं हो रही है। तो उस लड़की की शादी नहीं हो रही है इसलिए आप खुश हैं? नहीं 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 प्रतीक के पापा, मैं दरअसल मैं घूम घूम कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, इस बेचारी लड़की को एक सुयोग्य वर दिला दो ना। वाह पूनम, एक पराई लड़की की शादी की चिंता आपको हो रही है। मुझे अभी भी याद है पूनम कि एक जमाने में रुचिता के होते हुए आप निहार के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी, और आज ये परिवर्तन कि एक पराई लड़की की चिंता आपको सता रही है। वाकई बहुत अच्छा है, वाह।
ये ठीक नहीं है ना प्रतीक के पापा। मुझ में तो परिवर्तन आ गया, लेकिन आपकी सोच वही की वही है। आज भी आपको वो उस रुचिता का मन ही सुंदर दिखता है, आज भी मतलब। और ये मेरा मन जो इतना सुंदर है, उसकी तरफ कभी गौर नहीं किया आपने? प्रतीक के पापा, उस बेचारी सी लड़की का घर बस जाए, वो सुखी हो जाए अपने परिवार में, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए और वो घर बसा ले हमारे टिंकू। बस आगे सोचने की जरूरत नहीं है पूनम, जो जैसा है वैसा चलने दीजिए। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्रतीक के पापा से तो कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उस समीर लड़की के बारे में तो मैं पता लगा कर रहूंगी। सॉरी समर, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। इट्स ओके। तो फिर ऐसे मुंह सड़ाकर क्यों बैठे हो? यार तुम्हारी और रूही भाभी की प्रॉब्लम क्या है आखिर? मतलब जब देखो माँ से बस। क्या कहा तुमने? रूही के साथ कुछ हुआ है क्या? बताओ ना, क्या हुआ है रूही के साथ? तुम्हें बस रूही भाभी की फिक्र है ना, उन्हीं से मतलब है तुम्हें तो। खैर छोड़ो। और जूही, मुझे ना किसी थर्ड पर्सन की अपनी फैमिली में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। तुम्हारा घर आ चुका है, तुम जा सकती हो। हाँ, मुझे भी पता है मेरा घर आ गया। हाँ तो जाओ ना। हेलो, जूही तू आ। समर बेटा। अरे आंटी जी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे आओ 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 बेटा। नमस्ते आंटी जी। हर घर में सब ठीक है बेटा? हाँ आंटी, सब ठीक है। आप कैसे हो? जूही को छोड़ने आए थे, तो चलो ना अंदर चल के चाय पी लो। आओ। नहीं आंटी, वो नहीं दादी, कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके घर जाती हूँ तो कौन सा सोनी आंटी जी मेरी बड़ी खातिरदारी करती है वहाँ। नहीं आंटी, एक्चुअली मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। फिर आना बेटा। अरे मैं इन दोनों का रिश्ता करवाना चाहती हूँ, पर इन्हें तो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। इनको समझाना पड़ेगा, पागल हो गई है क्या? दीदी, मैंने रूही को इसलिए चुना था, मुझे लगा रूही नाहर को संभाल लेगी, हमारे घर की माला की वो कड़ी बनेगी जो एक बार अच्छे से गुथ जाए तो कोई चाहकर भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। और जिस दिन रूही ने आपकी तस्वीर बनाई, मेरा यकीन दुगना हो गया था। और अब जब रूही ने खुद कैंची लेके वो कड़ी काट दी, तो लगता है कहीं जल्दबाजी में मैंने कोई गलती ना कर दी हो। दीदी, ये आपकी चुनरी है। मैंने सोचा था कल आपके जन्मदिन पर नाहर की सच्ची जीवन संगिनी को पहनाऊंगी, पर जब से रूही ने मुझ पर आरोप लगाया है, अब ये चुनरी रूही को पहनाने का मन नहीं है। इसलिए ये चुनरी मैं आपके पास रखती हूँ।
चुनरी कहाँ चली गई? कहाँ गई चुनरी? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।